हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IAS एक्सप्रेस। हमने सीसेट के लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम लोग कंप्लीट सीसेट पढ़ाएंगे आपको। ये इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि 2023 के सीसेट के पेपर से ये तो समझ में आ गया है कि 1 मंथ और जो 2 मंथ की तैयारी करते थे पहले लोग, उसमें सीसेट हमारा क्लियर होने वाला नहीं है। हमें शुरू से देखना होगा और हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आ रहा है हमारा नंबर सिस्टम। इसमें से क्या 2023 में 20+ क्वेश्चन थे जो कि हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमारी एडिक्वेट तैयारी नहीं होने की वजह से, प्रॉपर ध्यान नहीं देने की वजह से नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें है आपका सीसेट में कंप्लीट पढ़ाया जाएगा हर एक टॉपिक को, जो पहले भी इम्पॉर्टेंट था, अब भी इम्पॉर्टेंट है, और 2024 को कंसीडर करते हुए हम हर चीज़ पर फोकस करेंगे ताकि हमारा सीसेट इस बार कोई कमज़ोरी नहीं बने और हो जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में नंबर जो है उसको सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं कि कितने तरह का नंबर होता है। एक है हमारा रियल नंबर, एक है इमेजिनरी नंबर, एक है आपका रैशनल नंबर, एक है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर फिर से डिवाइड होता है इंटीजर में, फ्रैक्शन में। इंटीजर में हमारा होल नंबर आ जाता है, होल नंबर फिर नेचुरल नंबर में, फिर ऑड, इवन, वन, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है। फ्रैक्शन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि हमारा जो काउंटिंग शुरू होता है 1 से, और 1 से लेके इन्फिनिटी जहाँ तक काउंटिंग जाता होगा उसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर होता है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक, उसके पहले आ जाता है 0। ये हमारा होल नंबर हो गया है। मतलब होल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। ये उसके आता है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है? देखिए, होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, अब बच गया माइनस वाला। इंटीजर में हो जाता है -1 -2 -3। इसका पॉजिटिव प्लस निगेटिव और साथ में 0 हमारा इंटीजर है। अब एक है ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपका वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। जैसे देखिए 1 3 5 7 9, इसको ऑड नंबर कहते हैं। इवन नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 से डिविजिबल हो जाए, यही है हमारा इवन नंबर। 2 4 6 8 10 आगे इस तरह चलता जाएगा। रैशनल नंबर क्या होता है कि रैशनल नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, और p और q जो है दोनों इंटीजर होना चाहिए। मतलब या तो निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन तो इसलिए 0 भी हो सकता है ऊपर, लेकिन क्या है, q नॉट इक्वल टू 0, जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो अब एक चीज़ आप समझिए, देखिए p/q कहने का मतलब क्या है? p इज़ द न्यूमरेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर मतलब ऊपर में रहता है, ये इस साइन के ऊपर में, और q क्या है? डिनोमिनेटर है। अब देखिए क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो 0 से किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो ये चीज़ है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि इरेशनल नंबर क्या होता है? जो कि p/q के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल होता है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या है कि इसका कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं हो पाता, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, और नहीं क्या ये इसका डेसिमल क्या रिपीट हो पाता। जैसे हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, और ये चलता जाएगा, तो ना ही ये रिपीट होगा और ना ही कभी कंप्लीट इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये चलता जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे हमारा क्या हो गया? √2। तो यूपीएससी या किसी में भी इरेशनल नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं या नहीं ही पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। रैशनल तो हो गया कि हमने देखा p/q के फॉर्म में है,
q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और बोथ आर इंटीजर, मतलब कि p बाई क्यू मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। बीच में ये साइन होगा डिवाइड का, तो 1/2 फ्रैक्शन का साइन है, 4/2, 3/6, 6/5। देखिए ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू 0, ये देखिए डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं है। अब बोथ आर इंटीजर, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो जैसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं -6/3, ये भी हमारा इंटीजर हो जाएगा। -8/5 ये भी इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस सब भी हो सकता है, या फिर 0/2 ये भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या अगर आप बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं, 6/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट रैशनल नंबर। अब आता है हमारा इरेशनल नंबर में क्या है कि देखिए इरेशनल नंबर कहता है ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो आ ही नहीं सकता है। एक q इज़ नॉट इक्वल टू 0, डेफिनेट सी बात है 0 नहीं होगा। एंड डेसिमल आर नेवर टर्मिनेटिंग एंड नेवर रिपीटिंग। अब जैसे देखिए कि मैंने बताया कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.14 है। √2 की भी जो वैल्यू है वो भी नॉन रिकरिंग है, ये चलता जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा और न ही मतलब न कभी टर्मिनेट होगा, मतलब कभी प्रॉपर इसका ख़त्म नहीं होगा, कट के सॉल्यूशन नहीं आएगा। और ऐसा है कि रिपीट भी नहीं होता, इसका ऐसा नहीं कि वैल्यू रिपीट होगा, ये कभी रिपीट भी नहीं होगा। तो ये है। अब आते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर का क्या है कि रैशनल नंबर को दो भागों में बांटा गया, एक है इंटीजर और एक है फ्रैक्शन। ठीक, इंटीजर तो हम लोग जानते हैं कि 0 पॉजिटिव वैल्यू, 1 2 3 4 5 जितना आगे बढ़ता जाए, और वही निगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 ये चीज़। अब दूसरा है फ्रैक्शन। अब रैशनल नंबर इंटीजर कैसे हुआ, हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि हमेशा जो है डिनोमिनेटर में 1 रहता है। अगर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 रहेगा। जैसे -3 है तो इसके नीचे 1 है, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो। -2 है तो उसके नीचे 1 है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपका इंटीजर हो गया। अगर इस तरह नॉर्मल भी नंबर दिया हुआ है तो इस सब के नीचे 1 है, तो समझिए कि वो आपका इंटीजर है। दूसरा क्या है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है कि हमने पढ़ा अभी p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, और हमने वहाँ पढ़ा था कि q नॉट इक्वल टू 0 ये भी होना चाहिए। लेकिन साथ में एक स्पेशल कंडीशन है, ये जो है आपका एक स्पेशल कंडीशन है, वो है कि p शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ q, मतलब p q का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे देखिए 4/3 है, तो क्या 3 का मल्टीपल 4 नहीं है, ये आपका p है, ये आपका q है। क्या p q का मल्टीपल है, नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, 3/2 है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं है। लेकिन ये 12/6 है, क्या है, ये देखिए ये है p और ये है q, यहाँ क्या है, इसका मल्टीपल है, 2 टाइम्स में 6 2 जा 12। तो क्या हो जा रहा है कि ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए क्या है कि ये अब इंटीजर हो गया है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, ठीक है, लेकिन ये क्या है कि q का मल्टीपल है, इसलिए क्या इंटीजर हो गया, या फिर ये रैशनल नंबर हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। अब समझ गए। अब एक चीज़ देखिए, ऑब्जर्वेशन है हमारा, कहता है कि व्हेन फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, जब हम किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, या वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, नाइदर टर्मिनेट नॉर रिपीटिंग। तो हमने देखा कि ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा, ये तो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। दूसरा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे टर्मिनेटिंग क्या है कि एक फ्रैक्शन को मान लेते हैं कि 4/2 हो गया, ठीक है, या फिर ये तो आराम से कट जाएगा, ये फ्रैक्शन ही नहीं, ये तो इंटीजर हो गया। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 7/2, ठीक है, तो जब इसको डेसिमल में करेंगे कन्वर्ट, डिवाइड करिए, तो क्या होगा, 3 6 1 बट गया, और पॉइंट देंगे 0 5 10 हो गया, ख़त्म हो गया। तो 3.5 ये क्या हो गया कि देखिए ये प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो गया, ये कोई रिमाइंडर नहीं बचा, और इसलिए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। दूसरा है कि कोई भी चीज़ हम लोग नॉन रिपीटिंग करते हैं, जैसे 10/3, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9.1,
3.333 चल रहा है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी हो रहा है साथ साथ, ये देख रहे हैं ये चीज़, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट बट रिपीटिंग। आगे है कि नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप सोच सकते हैं, इसको जब हम फैक्टर के बेस पे, फैक्टर क्या होता है कि डिवाइज़र इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कि 10 है, 10 किस किस के टेबल में आता है, या फिर 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। जैसे इसको 1 डिवाइड कर सकता है, इसको 2 डिवाइड कर सकता है, इसको 5 डिवाइड कर सकता है, इसको 10 डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये सब जो हो गया, ये इसका हो गया फैक्टर, समझ रहे हैं। तो अब जो जो डिवाइड कर सकता है और फैक्टर के बेसिस पे 3 तरह का इसको कैटेगराइज किया गया, मेजरली 3 तरह। एक तो आ गया 1, दूसरा है प्राइम नंबर, तीसरा है कंपोजिट नंबर। अब 1 में क्या खासियत है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। हर एक नंबर का खुद का फैक्टर होगा, नेचुरल नंबर का नहीं, 0 एक अलग केस है, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो। नेचुरल नंबर में क्या है कि एक के अलावा जितना भी नंबर है उसका 2 फैक्टर होगा, लेकिन सिर्फ इसका जो है एक फैक्टर होगा, सिर्फ एक फैक्टर, इसलिए 1 यूनिक है। दूसरा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या है, इसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक तो 1 होता है क्योंकि 1 सबका फैक्टर होगा, और दूसरा वो खुद होता है। इट मीन्स कि वैसा नंबर जिसको सिर्फ वही डिवाइड कर सके और 1 डिवाइड कर सके। दूसरा है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 खुद और दूसरा वो नंबर खुद। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 7 है, 7 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और दूसरा वो खुद से डिवाइड होगा, और किसी भी टेबल में या कोई भी नंबर 7 को डिवाइड नहीं कर सकता है कम्प्लीटली। इसमें फ्रैक्शन की बात नहीं आती है, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन। तो ये है। दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है कि उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, यहाँ पे 1 फैक्टर, यहाँ 2, और उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, तो उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे 14 ले लेते हैं, 1 2 7, ये क्या है कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो इसलिए इसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। अब प्राइम नंबर में आते हैं क्या कि प्राइम नंबर जो है ये थोड़ा सा समझने के लिए है कि आप कौन कौन सा प्राइम नंबर, क्योंकि एग्जाम में प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो प्राइम नंबर हमने देखा कि क्या वो सिर्फ या तो 1 से वो डिविजिबल होगा 1 से, और खुद से डिवाइजिबल होगा। तब देखिए 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 तो हमने देखा एक यूनिक केस है। दूसरी की बात क्या है जो हमें याद रखना है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर ऑल्सो, यहाँ पे टी होगा। तो एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, दूसरा क्या इवन नंबर, वैसा एक इवन नंबर है, ओनली 1 इवन नंबर जो कि प्राइम नंबर भी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ ये कि इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट भी है। तो 1 से लेके 10 तक में हमारे पास 4 प्राइम नंबर है, 2 3 5 7। फिर 11 से लेके 20 तक में हमारे पास 4 है, 20 से लेके 30 तक में 2 है। इस तरह से ये है कि आप देखेंगे सारा को मैंने क्लासिफाई करके लिख दिया है कौन कौन सा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप देख लेंगे, बार बार देखेंगे तो ध्यान रहेगा इन चीज़ों को, और कुछ वैसा याद करने की बात नहीं है, बस ध्यान रखना है कौन कौन सा है। 100 तक में अगर रहेगा तो आप आसानी से बना लेंगे। जैसे 91 टू 100 तक में एक ही है 97, 80 टू 90 के बीच में हमारा 83 और 89 है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको बस ध्यान लगातार देखते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 कॉन्स्टिट्यूटिव 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर कंपोजिट नंबर। 7 कंस्टिट्यूटिव 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर कंपोजिट नंबर। अब समझिए, पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होगा। दूसरा, और कंपोजिट नंबर मतलब कि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा, और 7 कॉन्स्टिट्यूटिव डिजिट हम लोगों को ऐसा खोजना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव डिजिट खोजना है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा
7 वैसा डिजिट होना चाहिए, लगातार में आना चाहिए, जो कि कंपोजिट नंबर हो 2 डिजिट का। 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? 11 से शुरू होता है और 99 तक में है, और 7 लगातार देखना है तो उसको चीज़ को, अब देखिए पीछे जाते हैं, यहाँ पे होगा 97 है, मतलब कि आप यहाँ से कंपोजिट नंबर देखेंगे तो 91, 92, 93, 94, 95, 96, 3 3 6 1 7, टोटल 7 है, जो कि कंपोजिट नंबर भी है, 2 से ज़्यादा फैक्टर भी है और नेचुरल नंबर भी है। अब आते हैं नेक्स्ट में कि फ्रैक्शन जो है हमने पढ़ा हो क्या होता है। फ्रैक्शन वैसा है पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 प्लस पी इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ क्यू, क्यू का मल्टीपल पी नहीं होना चाहिए। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। तो अब है इसको फिर से फ्रैक्शन को डिवाइड किया गया दो अलग अलग पार्ट में। देखिए वैसा इम्पॉर्टेंट तो वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जो है ज़्यादा होगा, मतलब नीचे वाला क्यू जो है ज़्यादा होगा। तो 1/2 देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर ज़्यादा है, 4/7 डिनोमिनेटर ज़्यादा, 5/9 ये ज़्यादा है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, ऊपर वाला वैल्यू 3/2, 7/5 ये है बस प्रॉपर इम्प्रॉपर का डिफरेंस। अब आते हैं एक नया चीज़ है कि ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है? कहता है कि 2 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे 11 और 13 देख रहे हैं, ये है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। 13 - 11 = 2। तो क्या है, ये दोनों हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर। 17 और 19 इस दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। तो ये क्या हो गया, ये ट्विन प्राइम नंबर हो गया। वैसा लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर में कहता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर जब सब उसके फैक्टर को जोड़ेंगे तो उसका जो फैक्टर का जो जोड़ है उस नंबर का दुगुना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पे समझिए कि मान लीजिए कि 3 है, ठीक है, और 6 है और 21 मान लेते हैं। तो इसका फैक्टर क्या है? 1 है, 3 है, एक 1 2 3 6, इसका फैक्टर 1 3 7 और 21। अब देखिए इसका फैक्टर, इसको जोड़ेंगे 1 + 3 = 4, लेकिन क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसका इस नंबर का दुगुना होना चाहिए। तो इसका नंबर का दुगुना क्या होता है? 6 है, तो ये वैल्यू बराबर नहीं हुआ, इसलिए ये परफेक्ट नंबर नहीं है। इसको जोड़िए 1 + 2 + 3 + 6, 3 2 5 1 6, 6 + 6 क्या हो गया? 12। और इस इक्वल टू क्या है? 6 × 2, इस नंबर का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, दुगुना। तो 12 = 12, ये क्या हो गया? बराबर हो गया, इसलिए क्या है, ये इज़ द परफेक्ट नंबर। 6 इज़ द परफेक्ट नंबर। इसको जोड़िए 1 + 3 + 7 + 21, 7 3 10 11, 11 और 21, 11 और 10, 21 10 31, 2 32, और क्या है 21 × 2, क्या ये 32 और 21 × 2 बराबर है? नहीं, इसलिए क्या है, 21 इज़ नॉट द परफेक्ट नंबर। तो क्या है, 6 परफेक्ट नंबर है। समझ गए? नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है कि 2 नेचुरल नंबर, समझिए 2 नेचुरल नंबर तब को प्राइम होगा जब सिर्फ 1 जो है उसका कॉमन फैक्टर होगा। मतलब किसी नंबर को का, किसी 2 नंबर का, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे 2 नेचुरल नंबर है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 2 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर का जब भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो जब उसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो उसमें 1 कॉमन होना चाहिए। अब समझिए इस बात को, समझाता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल में देखिए, एक 5 है और एक 7 है। 5 का फैक्टर 1 है, 5 का फैक्टर 5 है। 7 का फैक्टर 1 है, 7 का फैक्टर 5 है। तो क्या है कि इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, 7 के फैक्टर में 5 के फैक्टर में 1। तो ये क्या होगा, आपस में को प्राइम हो जाएगा। को प्राइम के लिए हमेशा 2 नंबर चाहिए। अब इस चीज़ को देखिए, चेक करते हैं 13 और 14 को प्राइम है कि नहीं है। 1 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 7 से होगा, 14 से
डिवाइड हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या इस 13 के फैक्टर और 14 के फैक्टर में कुछ कॉमन है, तो हमें आंसर आएगा यहाँ कॉमन है क्या, 1 कॉमन है। तो क्या हो गया, ये हमारा को प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं। 4 और 6 में 1 है 2 है, इसमें देखेंगे 1 है 2 है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो क्या यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 1 और 2, तो क्या है ये पे को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो 4 और 6 का जो फैक्टर है उसमें 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसलिए क्या है ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आपको चेक करना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है कि प्राइम नंबर आर नेसेसरली को प्राइम बट कंपोजिट नंबर कैन ऑल्सो बी को प्राइम। एक चीज़ हमें चेक करना है कि देखिए प्राइम नंबर जो है 2 प्राइम नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए 11 और 13, ये जो है ये ऑलवेज को प्राइम होगा, क्योंकि प्राइम नंबर हमेशा 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, वो भी को प्राइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर ही प्राइम हो। तो अब इसको चेक करते हैं, इस चीज़ को देखिए, जैसे 9 है 16 है, पहले देखिए ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसका फैक्टर निकालेंगे 1 3 9, 16 में निकालेंगे 1 4 16 2 8। तो क्या है कि देखिए इस दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो देखिएगा सिर्फ एक चीज़ कॉमन है यहाँ पे, ये कौन फैक्टर। तो देखिए कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर में क्या हो गया, मोर देन 2 फैक्टर, और ये 2 फैक्टर से ज़्यादा है तो ये कंपोजिट नंबर तो हो गया, और ये को प्राइम भी है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है, देखिए ये सब जो फैक्टर है इसमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा 1 कॉमन है, बाकी न ये कॉमन है न ये कॉमन है, कोई कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, इसलिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 4 है, 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 2 4, 21 को कौन कौन सा कर सकता है, 3 7 21। अब देखिए इस दोनों में इन सब में क्या कॉमन है, एक चीज़ है, एक यहाँ 1 कॉमन है और यहाँ 1 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। मल्टीपल फैक्टर है, इन सब दोनों का क्या है कि मोर देन 2 फैक्टर है, लेकिन ये चीज़ बस फैक्टर जो है सिर्फ क्या कॉमन है, ओनली वन कॉमन फैक्टर है, तो क्या है कि ये आपका हो गया को प्राइम। नेक्स्ट आते हैं कि प्राइम नंबर और को प्राइम में समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसको समझिए। प्राइम नंबर में क्या होता है कि हमेशा इंडिविजुअल नंबर को चुना जाता है, मतलब कोई एक सिंगल नंबर होगा, कोई भी सिंगल नंबर प्राइम नंबर को डिनोट किया जाएगा। दूसरा क्या है कि इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर होगा, ओनली 2 फैक्टर, फैक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो ही नहीं सकते हैं प्राइम नंबर के। जैसे 2 में देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 क्या है, इसका 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 क्या है 1 फैक्टर 3, 5 का भी 1 और 5, 7 का भी 1 और 7 फैक्टर है। तो क्या है कि इसका फैक्टर रिस्ट्रिक्टेड, सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। दूसरा इंडिविजुअल नंबर, 7 इंडिविजुअल है, 5 इंडिविजुअल है, 2 और 3 ये इंडिविजुअल है। प्राइम नंबर हमेशा इंडिविजुअल नंबर होता है। अब दूसरा आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मतलब ये रिलेटिव टू ईच अदर इन द सेंस कि हमेशा कपल के तरह साथ होंगे, हमेशा 2 नंबर होंगे। क्या होगा, हमेशा 2 नंबर होगा। दूसरी बात क्या कि मे और मे नॉट हैव मल्टीपल फैक्टर, ज़रूरी नहीं है कि उसका ज़्यादा ही फैक्टर हो सकता है कि एक 2 ही फैक्टर हो, मतलब कि हो सकता है कि एक आपका प्राइम नंबर हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि हो सकता है कि आपका एक है 5 को प्राइम नंबर ये हो, और हो सकता है कि आप ले लेते हैं 9, ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर है, ये हो सकता है कि कंपोजिट नंबर है, समझ रहे हैं। तो क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा 2 ही फैक्टर हो या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, इतने से कि फैक्टर इसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड है, जो सबसे बड़ा चीज़ है वो क्या है कि सिर्फ इस दोनों में
एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ओनली वन। जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे, एक हम एग्जाम्पल है, जैसे आप इस चीज़ को देखेंगे 25, 36, 5 और 9 को, इस चीज़ को देखेंगे बाद में हम। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि हमारा 5 और 9 है, इस चीज़ को पहले समझते हैं। एक है हमारा 5 और एक है हमारा 9, इसका फैक्टर होगा 1, 5। 9 का फैक्टर होगा 1, 3, 9। ठीक, एक हमारा ये देखिए कॉमन फैक्टर है। बाकी क्या है कि या तो 2 ही मल्टीपल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिस्ट्रिक्टेड है मल्टीपल, मतलब कि 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसमें दो फैक्टर है यहाँ पे, और इसमें क्या है हमारा 3 फैक्टर है। तो इसमें फैक्टर का कोई इशू नहीं है, वैसा फैक्टर कितना भी हो, लेकिन सिर्फ इस फैक्टर में क्या है, कॉमन हमेशा 1 रहेगा। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग को प्राइम करेंगे, और हमेशा हम लोग लिखेंगे 5 एंड 9 आर को प्राइम, क्योंकि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, हमेशा कपल में आएंगे, एक साथ आएंगे। अब हमें जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ को प्राइम। ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें याद होगा तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन को समझ सकेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इतना हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लैंग्वेज को पकड़ के समझ लेंगे। पहला क्या है, 1 इज़ को प्राइम विथ ऑल अदर नेचुरल नंबर। 1 जो है सभी नेचुरल नंबर के साथ को प्राइम है, क्योंकि 1 का देखिए एक फैक्टर है 1। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, 3 भी लेते हैं, 1 और 3 हो जाएगा। तो ये तो सब के साथ आएगा, तो क्या है 1 और 3। 1 जो है सभी नेचुरल नंबर के साथ को प्राइम है। दूसरा, HCF ऑफ को प्राइम इज ऑलवेज 1। ये हम जब HCF LCM पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, तब ये आपको समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए इसे आप याद कर लीजिए। LCM ऑफ को प्राइम इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। ये दोनों चीज़ हम लोग LCM और HCF जब पढ़ेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम नंबर। ये हमने देखा, जब भी 2 प्राइम नंबर आएगा और उसमें पूछा जाएगा क्या 2 प्राइम नंबर को प्राइम है, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा को प्राइम होंगे, कोई कैलकुलेट करके या चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा टाइम सेव कर देगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया, मान लीजिए 13 और 14, ये क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। ये हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे, इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमेशा को प्राइम होंगे। नेक्स्ट है हमारा 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। 2 ऑड नंबर लगातार जो 2 ऑड नंबर आते हैं वो हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि 7 और 9 ये दोनों ऑड नंबर हैं, हमेशा ही को प्राइम होंगे एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि 2 इवन नंबर। 2 हमारा जो इवन नंबर होता है, नेवर को प्राइम टू ईच अदर, वो कभी भी को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। जैसे मान लेते हैं हमारा 8 और 10, क्या है कि ये इसका भी कॉमन फैक्टर 2 होगा, इसका भी कॉमन फैक्टर 2 होगा, 1 तो कॉमन है ही, तो इसलिए क्या है कि ये कभी भी को प्राइम नहीं होगा। किसी भी ये नंबर को आप देख लीजिए, 2 इवन नंबर में वो कभी भी को प्राइम नहीं होगा। आइए अब चेक करते हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं वो को प्राइम हैं कि नहीं। पहला है हमारा 9 एंड 10। तो जब इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमने लास्ट में ऑब्जर्वेशन में देखा था क्या कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर, तो ये हमारा को प्राइम होगा। अगर ये को प्राइम है तो ये भी को प्राइम होगा, ये भी को प्राइम होगा। अब चेक करना होगा, ये हमने देख लिया कि हाँ ये है को प्राइम, ये भी है को प्राइम, ये भी है को प्राइम, हमारे क्या ऑब्जर्वेशन से जो हमने लास्ट में किया था। अब आता है 7 और 9 के लिए। 7 और 9 के लिए हमने क्या देखा था कि 2 ऑड नंबर्स, जो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया था 2 ऑड नंबर के लिए, ये देखिए हमारा ऑब्जर्वेशन है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। अब ये देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 7 के बाद 9 ही आता, लगातार ऑड नंबर, तो ये हमेशा को प्राइम होंगे। ऐसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 7 का निकालिए 1 7, 9 का निकालिए 1 3 9, ये देखिए सिर्फ एक ओनली 1 कॉमन, इसलिए को प्राइम, और कोई कॉमन नहीं है, तो
ये हमारा ऑब्जर्वेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 11 एंड 13। ये भी इसी रूल पे क्या होगा कि हमको को प्राइम होगा। अब 14 और 16 है। 14 और 16 में हमने ऑब्जर्वेशन देखा था क्या कि 2 इवन नंबर आर नेवर बी को प्राइम टू ईच अदर। अब इसको चेक कर लेते हैं। 2 इवन नंबर है, 14 है, 1 2 7 14, ठीक है। 16 है हमारा, 1 2 4 8 16। ये देखिए 2 आ गया। हमने क्या को प्राइम का क्या है कि ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो है 1। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, 1 एक कॉमन फैक्टर है और 2 भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि 2 प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू ईच अदर। 2 प्राइम नंबर हमेशा को क्या होंगे, को प्राइम होंगे एक दूसरे के। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। अपने ऑब्जर्वेशन में हमने देखा था कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 2 कंपोजिट कैन बी को प्राइम टू ईच अदर, ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं था, चेक करेंगे। प्राइम नंबर इज ऑलवेज को प्राइम टू कंपोजिट नंबर, ये भी चेक करेंगे। अब देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं कि 2 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 ले लेते हैं, ठीक है। और हम ले लेते हैं कह रहा है कि को प्राइम के लिए कि 4 और फैक्टर मैच नहीं करता हो, तो हम ले लेते हैं 14। क्या है, 2 कंपोजिट नंबर है, 1 2 4 1 2 7, लेकिन यहाँ पे ये हो जा रहा है, तो कैन बी को प्राइम है। तो ये चीज़ है। एक दूसरा एग्जांपल भी लेके देखते हैं अगर हम लोग हैं कि कंपोजिट नंबर अगर हम ले लेते हैं 4 और 21 ले लेते हैं, जैसे 1 2 4 1 3 7 21। यहाँ पे देखिए क्या है कि सिर्फ एक हमारा कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1। तो यहाँ पे क्या है कि 2 कंपोजिट कैन बी को प्राइम, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट, तो ये भी हमारा सही है। अगला क्या है हमारा, देखिए कि प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम टू कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो है हमेशा को प्राइम होगा कंपोजिट के साथ। ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए प्राइम नंबर हमारा है 5 और एक कंपोजिट नंबर है 25, तो ये 1 5 1 5 25, ये 2 कॉमन फैक्टर हो गया। तो क्या प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम नहीं होगा कंपोजिट नंबर के साथ, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। इसलिए सही क्या है, 1 एंड 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन हमारा क्या ऑब्जर्व आया। पहला कि 2 प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम। इस क्वेश्चन से हमारा ये ऑब्जर्वेशन आया कि 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर विथ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर हो एक और एक कंपोजिट नंबर हो, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। को प्राइम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए 7 और 15 ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन ये क्या है, को प्राइम भी हैं। और हमने देखा था एक एग्जांपल के तौर पे, देखिए आप प्राइम नंबर जो है कंपोजिट नंबर के साथ, जैसे एक प्राइम नंबर हमारा मान लेते हैं 5 है और ये 25 है, तो हमने देखा था कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के साथ क्या है कि को प्राइम नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ये हमें चेक करना पड़ेगा। इसे हमने लास्ट में चेक 2 कंपोजिट नंबर। अब 2 कंपोजिट नंबर है, ठीक है, तो उसे हमें चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए 16 कंपोजिट नंबर है, 81 एक कंपोजिट नंबर। जब इसका फैक्टर करेंगे 16 का 1 4 8 16 आएगा। 81 का करेंगे 1 3 9 27 81 आएगा। तो क्या है कि 2 कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकता है और नहीं भी कैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे चेक करते हैं। जैसे देखिए 1 2 50 25 4, ठीक है। अब लेते 1 11, ठीक है, 1 11 और 1 21। तो अब देखिए क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, तो क्या होगा, ये को प्राइम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये देखना है कि नंबर हमारा क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट एक चीज़ हम देखते हैं शॉर्टकट। क्या है कि अगर बेस ऑफ 2 नंबर, मान लीजिए कि 2 नंबर दिया गया है और उसका बेस अगर को प्राइम है, तो
जो भी पावर उस बेस पर लगाएंगे तो वो भी हमेशा को प्राइम होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए 2 और 3 आर को प्राइम। अब इसके ऊपर कोई भी पावर लगा दीजिए तो भी वो को प्राइम होगा। लेकिन पावर का क्या रूल है कि m और n हमेशा नेचुरल नंबर रहेंगे और सेम हो सकते हैं, सेम नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ये को प्राइम होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इस चीज़ को कि अब 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 2 और 3 तो है ही को प्राइम, और 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 करेंगे तो हमारा ये को प्राइम होगा। जैसे देखिए 2 टू द पावर 4 करते हैं, 2 टू द पावर 4 करेंगे तो 2 टू द पावर 4 करते हैं, 3 टू द पावर 4 करेंगे तो ये भी को प्राइम होगा। दे आर ऑलवेज को प्राइम, ये हमेशा को प्राइम होंगे। अब इसको चेक करना ये को प्राइम है कि नहीं। अब देखिए 25 और 36, इतना चेक करने का बात नहीं है। आप देखिए 5 का स्क्वायर करिए और 6 का स्क्वायर करिए। देखिए हमने पिछले ऑब्जर्वेशन में देखा था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, तो अब ये को प्राइम हो गया। जब इसका बेस को प्राइम है तो इसके पावर, इस पर कुछ भी पावर हो, 2 पावर है तो ये भी क्या होगा, हमेशा ऑलवेज को प्राइम, ये भी हमेशा को प्राइम ही होगा। इसको देख लेते हैं 49/64, इसमें क्या है 7 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, इसी रूल पर ये भी को प्राइम होगा। ये देखिए 4 का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है। अब देखिए 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर में क्या है कि इसमें हमें 4 और 9 को चेक करना, ये को प्राइम है कि नहीं। 4 का क्या है 1 2 4, 9 में क्या है 1 3 9, ये सिर्फ कॉमन है इसलिए ये को प्राइम। और 4 और 9 अगर दोनों को प्राइम है तो इस पर कोई भी पावर हो ये भी को प्राइम होगा। अब देखिए 1000/121, तो 10 का पावर आप दे दीजिए क्यूब और आप ले लीजिए 11 का पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कि ये देखिए 10 और 11 क्या है, दोनों को प्राइम है, 10 एंड 11 आर को प्राइम। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि इसका जो भी पावर है, इसलिए 1000 और 121 आर ऑल्सो को प्राइम, ये भी को प्राइम होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसे चेक करना। ये अब आप क्या करें कि वीडियो को पॉज करिए और आप इसको चेक करिए कि ये है कि नहीं है। तो अब देखेंगे कि 512 और 27 किसका है, तो 8 का आप लगाइए तो आ जाता है 8 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा, ये देखिए 8 का क्यूब है और 3 का क्यूब है, तो हमें देखना है 3 और 8 है कि नहीं। 1 3 8 में 1 2 4 8, ये सिर्फ कॉमन है इसलिए अगर ये दोनों को प्राइम है तो ये भी हमारा को प्राइम होगा, इसलिए ये क्या है हमारा को प्राइम है। 625 और इसमें देखेंगे तो ये 5 पर पावर आ रहा है और ये 11 पर पावर आ रहा है, तो जो भी आए आप इसको ऐड पावर जब करेंगे तो क्या होगा कि 5 एंड 11 आर को प्राइम, देयरफॉर 625 और 1331 इज ऑल्सो को प्राइम, ये भी को प्राइम होगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये रूल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। काउंटिंग जो हम लोग करते हैं कि नेचुरल नंबर का, उसका कुछ प्रिंसिपल है, कुछ रूल है, इसका 5 रूल है। तो पहला रूल देखिए क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज n इंटू n प्लस 1/2। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये n जो है ना ये टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है, वैल्यू नहीं है, ये हमेशा टर्म है। इसमें मतलब कि इसको आप समझिए कि नंबर ऑफ टर्म, इसको समझिए आप क्या है, कितनी संख्या होगी, या फिर रैंकिंग कह सकते हैं आप इसको, या संख्या कितनी होगी। जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है टोटल 10 संख्या है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 10। अब जब इस पर फॉर्मूला बैठाएंगे तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 हो गया आपका 11 बाय नीचे 2, और इसको जब करेंगे तो 5 बार में कटेगा, 11 इंटू 5 करेंगे तो 55 आएगा। अब इस फार्मूला को चेक करिए आप, इस सभी को ऐड जब करेंगे तो देखिए
1 + 2 इस सभी को जब ऐड करेंगे तो भी आपका 55 आ रहा। तो ये फार्मूला तो हमारा अप्रूव हो गया। अब देखिए इस पे कुछ ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया था, ये होता है आपका टर्म्स। ये देखिए 1 से लेकर 50 तक में ये कितना टर्म हो जाएगा, 50 टर्म। तो इसका क्या फार्मूला होता है, 50 नंबर ऑफ टर्म n इंटू n+1, 50 + 1 बटा 2। अब ये क्या हो जाएगा आपका 25 और 25 गुना 51, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो 25 गुना 51 करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 125 और 2 27, 1275 हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए क्या है कि 1 से लेकर 80 तक में तो कितनी संख्या आएगी टोटल, तो 80 आएगी। 80 गुना या ब्रैकेट में 80 + 1 बटा 2, अब इसको कर देंगे 40। तो क्या हो गया आपका 40 गुने 81, 40 गुने 81 हो गया 0, 4 8 चौक 32, 3240 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं यहाँ कितनी संख्या होगी टोटल, 100। तो 100 गुना या ब्रैकेट 100 + 1 बटा 2, तो ये हो जाएगा 50, हो गया 50 गुना 101, तो हो जाएगा 5050। समझ गए इस चीज़ को। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा यूनिक है, आपको इसमें समझना होगा कि हमने कहा था जो फार्मूला हमने देखा था उसमें क्या था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो क्या होता है 1 से शुरू होगा वो हमेशा। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए ये शुरू ही 31 से हो रहा है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर वाला तो फार्मूला लगेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक ट्रिक क्या करना है, देखिए कि 1 से लेके 30 तक का हम लोग ये कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 3 + ... 30 कर लिए, ठीक है। प्लस 31 से हमारा वो दिया हुआ है 31, ये हमारा वो चलेगा, प्लस 81 80। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा है कि ये तो हमें दिया हुआ था, लेकिन ये हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ये हमने क्या किया है, एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो ये हम माइनस भी करेंगे। मैथ में क्या होता है कि जितना आप ऐड करेंगे उतना आपको घटाना भी पड़ेगा खुद से जो ऐड करेंगे। तो माइनस करेंगे क्या कि 1 से लेकर कहाँ तक 30 तक। तो इसका क्या, अब देखिए इसका क्या फार्मूला आ जाएगा। इस टोटल का जो फार्मूला होगा, कितना टर्म हो गया, 80 टर्म हो गया। 80 गुना 80 + 1/2 माइनस, अब इसका क्या फार्मूला होगा, 30 टर्म है यहाँ पे, 30 गुना 30 + 1/2। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका, ये से इसे कैंसिल होगा, 40, ये हो गया 15, तो हो गया 40 गुना 81 माइनस 15 गुना 31। तो ये तो आपका होगा 0 4 340 माइनस, फिर 15 एकम 15 कैरी रहा है, 15 45 1 46 465। तो अब इसको जब घटाएंगे तो 2775 ये आपका घटाने पर आ रहा है आंसर। अब है नेक्स्ट कि यही फार्मूला फिर आपको इसमें लगाना है। इसको आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके बनाइए। अब देखिए इसे मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये नहीं दिया हुआ हमें, तो ये हम इसमें आगे वाला एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे 1 से। तो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल हो जाएगा 100 टर्म। तो 1 से लेके 100 टर्म में ऐड करेंगे तो हो गया ये, लेकिन माइनस क्या करेंगे, जो हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया था जो यहाँ नहीं दिया हुआ, 1 से लेके 20 तक में। तो हो गया 100 × 101/2 माइनस क्या हो गया 20 गुना 21/2, क्योंकि ये जुटेगा तो यहाँ हो गया 50 और हो गया 10। तो क्या हो जा रहा 5050 माइनस 210, तो 0, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये है आपका आंसर। समझ गए। नेक्स्ट अब इस दोनों को आप बनाइए और बना के आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है इसके बारे में आपको कमेंट में, ये ताकि मैं समझूं कि आप लोग समझ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं। वहाँ पे आप कमेंट में क्या करिएगा कि n नेचुरल
नंबर 6 देके उसके बाद आंसर लिखिएगा। अब इस चीज़ को देखिए, अब बनाते हैं। आपको अल्फ़ाबेटिक थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है क्या? अब देखिए यहाँ पे ए लिखा है 1 बार, बी लिखा है 2 बार, सी लिखा है 3 बार, डी लिखा है 4 बार, ठीक है, और जेड को लिखा गया है 26 बार। तो कितना बार हमें अल्फ़ाबेट को लिखना पड़ेगा? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसी पे बनेगा। और कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए ए है 1 बार, 1 हो गया, फिर ये 2 बार लिखा है तो इसको ऐड करेंगे, फिर ये सी 3 बार लिखा है तो इसको ऐड करेंगे, इस तरह चलता जाएगा। कितना बार ऐड होगा? 26 बार। आ गया उसी फॉर्मेट में, तो हम इसे क्या कहेंगे? 26 इंटू 26 प्लस 1/2 आपका हो गया 26, 13 गुना 27, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, कि जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है वहाँ से n टर्म तक का स्क्वायर का सम क्या होगा। जैसे 1 का स्क्वायर से लेके n टर्म तक का जो स्क्वायर है उसका सम करेंगे तो क्या होगा। तो उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अब इस चीज़ को करके देखते हैं। देखिए ये है आपका 1 से लेके 10 तक। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10। तो क्या फार्मूला है? 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 2n, कितना हो गया? 10 प्लस 1/6। अब इसको जब करेंगे सॉल्व तो 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 प्लस 1/6। अब देखिए 10 गुना 11 गुना 21/6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 3 जा 21। तो आपका कितना हो गया? 77 इंटू 5। तो अगर आप इधर कर देते हैं तो 77 इंटू 5 हो गया आपका 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 से 35 और 3 38, 385। उसी तरह इसमें भी करना है आपको। क्या कि इसमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 20। तो 20 n प्लस 1 तो क्या हो गया? 21 2n। तो 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40, 40 प्लस 1 41/6। देखिए 2 तिया 6 और 10 बार में हो जाएगा ये 7 हो गया, ठीक है। तो अब आप करेंगे 41 इंटू 7 इंटू 10 कर दीजिए। तो क्या हो गया आपका? ये हो गया 7, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 28 गुना 10। तो आपका क्या आंसर है? 2870 आपका हो गया आंसर। समझिए कैसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट में, इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए इसमें वही चीज़ है, पहले हमने जो किया था कि हमने जो देखा है वहाँ 1 के स्क्वायर से लेके देखा है n तक के लिए, लेकिन यहाँ पे शुरू ही 10 से हो रहा है तो पहले का 10 गायब है। दोस्तों हमें क्या करना होगा? उस 10 को ऐड करेंगे। लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है तो हमें उसे घटाना भी पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा आपका? 20 का स्क्वायर। तो क्या, लेकिन ये हमने क्या किया है? हमने ये यहाँ से 9 के स्क्वायर तक को एक्स्ट्रा किया है, तो हमें इसे घटाना भी होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेके 9 के स्क्वायर तक में। तो इसके लिए क्या फार्मूला आएगा? ये अब फार्मूला जो लगेगा हमारा, ये लगेगा यहाँ तक के लिए। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 20 इंटू 21 इंटू 2n होता है 40 प्लस 1, 41/6 माइनस, अब 9 तक के लिए लगे यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 9। तो 9 के लिए क्या लगेगा? 9 टर्म्स 9 इंटू 9 प्लस 1 10 इंटू 2 है, 9 इंटू 2 हो गया आपका 18 प्लस 1 19/6। अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ से आपका हो गया आप कितना? 3, यहाँ से हो गया 10, यहाँ से हो गया 7, तो हो गया
7 एकम 7 और 7 चौक 28, 28 इंटू 10 करेंगे तो हो गया 2870 माइनस यहाँ पे हो गया आपका 6 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ हो गया 5, तो 9 5 जा 9 5 45 के 5, 9 एकम 5 का 4 9 95 और इंटू 3 और करेंगे तो 5 × 15 हाथ में रहा 1 और 9 27 1 28 तो इससे क्या हो जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2585 इज़ द आंसर। समझिए कैसे करना। मेन हमें ये देखना है कि क्या ऐड कर रहे हैं तो क्या घटाना, ये हमें कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। अगला रूल क्या है, ये है देखिए क्यूब के लिए फर्स्ट n का क्यूब जो है वो उसका क्या फॉर्मूला है, इसमें n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला एक क्यूब है 10 क्यूब है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 10, तो इसका क्या फॉर्मूला 10 इंटू 10 प्लस 1 का बाय 2 का होल स्क्वायर, तो हो गया 10 गुना 11/2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 55। हमने यहाँ होल स्क्वायर छोड़ दिया है तो 55 इंटू 55 इसका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर है 3025। अब एक देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, यहाँ से गायब है 1 से लेके 9 तक में और इधर है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो 30 वाला जो मतलब यहाँ पे करेंगे 1 से शुरू करेंगे 1 के क्यूब से लेके 30 के क्यूब तक माइनस 1 के क्यूब से 9 के क्यूब तक में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 30। इसको आप खुद से घर में एक बार सॉल्व करिए और इस पर जो भी आपका आंसर आएगा उसको कमेंट में आप क्यूब क्वेश्चन नंबर 2 करके कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4 कि सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर पे क्या रूल लागू होगा। अगर फर्स्ट एन इवन नंबर का सम निकालना है तो एन इंटू एन प्लस 1 होता है। तो जैसे देखिए फर्स्ट 10, एक यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान देना है, फर्स्ट 10 इवन नंबर का सम क्या होगा, तो फर्स्ट 10 इवन नंबर रखिए 2 4 6 इस तरह से 20। अब देखिए नंबर ऑफ़ टर्म्स मैंने बताया था ये होता है दिया हुआ, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है 10, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो n जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं है उसका, कितना रैंकिंग है उसका लास्ट टर्म का ये है। तो इसमें देखिए क्या नंबर ऑफ़ टर्म्स हो गया 10, तो n 10 हो गया, n इंटू n प्लस 1 10 इंटू 11 इक्वल टू 110। अब एक चीज़ हमें क्या देखना, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा हमने कि हम जो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालेंगे बार बार तो गिनेंगे तो नहीं कि कितना टर्म्स होगा, कि अभी तो छोटा है तो हम गिन ले रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि देखिए जो लास्ट टर्म है ना हमारा, जो भी लास्ट संख्या है उसके लास्ट टर्म का जो संख्या है उसके लास्ट टर्म के संख्या में क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लास्ट टर्म का संख्या क्या है 20, तो इसे हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए देखो 20/2 क्या हो गया 10, ये हमारा नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गया। ठीक है, अब इस नंबर ऑफ़ टर्म्स यही जो है आपका n हो गया। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स जो क्या होता है लास्ट नंबर बाय 2, जो लास्ट नंबर उसमें 2 करेंगे तो ये हो जाएगा। और कहीं पे नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया हुआ हो और उसमें हमें देखना है कि कौन सा संख्या होगा वो लास्ट में, तो नंबर ऑफ़, जैसे मान लीजिए कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारा दिया हुआ है 10 और हमसे पूछ रहा है कि इवन नंबर के सीरीज में लास्ट संख्या क्या होगा, तो लास्ट संख्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ टर्म्स n इंटू 2, तो 10 गुना 2 इक्वल टू 20। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाइए, फर्स्ट 20 इवन नंबर, तो फर्स्ट 20 ये क्या नंबर ऑफ़ टर्म्स दिया, तो इसमें कुछ नहीं करना, n इंटू n प्लस 1 वाला फार्मूला लगा देना, 20 गुना 21 इक्वल टू 0 2 4 420। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट इवन नंबर है तो इवन नंबर 2 से शुरू हो रहा है और यहाँ 140 दिया, तो हमें ये लास्ट डिजिट पता, लास्ट टर्म का संख्या पता, लेकिन कितना नंबर पर है ये नहीं पता हमें, n नहीं पता इसका टर्म रैंकिंग। तो क्या करेंगे, हमने बताया था 140/2 तो क्या होगा 70, ये 70वां n ये संख्या है 140, तो इसका क्या है 70 गुने 71 इक्वल टू 0 7 7 49 4970।
अब इसमें भी वही करना है, इसको आप सॉल्व करिए और 3 नंबर क्वेश्चन करके आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये है, इसको आपको करना, इसे मैं बता देता हूँ। वही ट्रिक है कि देखिए यहाँ पे 12 से दिया हुआ है, तो 12 से दिया हुआ है तो 2 से शुरू होगा, 2 + 4 ये आपका होगा, तो कहाँ तक होगा ये +10, ठीक। और यहाँ से फिर दिया हुआ +12 से लेके कहाँ तक +100 तक, तो हमें घटाना हुआ कहाँ से लेके 2 + 4 से लेके 10 तक। तो देखिए ये नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टर्म हमने ऐड किया है। और अब टोटल ये कितना हो गया, ये जो टोटल है यहाँ से ये हो गया आपका कितना टर्म 100/2, तो 50 गुना 51 माइनस कितना हो गया, ये देखिए 10 है, लास्ट डिजिट 10 है, तो 10/2 क्या 5, तो 5 गुना 6 ये हो गया आपका 0, 5 25 माइनस 30 ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 2 5 2 2 5 2 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 5वां रूल क्या कहता है कि देखिए कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर n² होगा, जो पहला ऑड नंबर है उसका सम करेंगे तो n²। जैसे देखिए 1 से ऑड नंबर शुरू होता है, 1 3 5 7 और 99 तक है, 100 तो ऑड नंबर है नहीं, तो फर्स्ट ऑड 99 तक में क्या है कि उसका सम क्या होगा। देखिए उसका सम होगा कि सबसे पहले हमें इसका टर्म निकालना, वही कौन सा इसका रैंकिंग है, किस रैंक पर ये आता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें तो इवन नंबर में था कि n/2 कर लेते थे, ठीक है, सॉरी लास्ट बाय 2 कर लेते थे, लास्ट डिजिट बाय, तो ये 99/2 नहीं करना, इसमें क्या करना है कि इसमें 1 ऐड कर देना, लास्ट नंबर में जो इसका लास्ट है नंबर उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो 99 + 1/2 तो 50। इसका जो रैंकिंग है, इस टर्म का रैंकिंग क्या है आपका, ये है आपका 50, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, रैंकिंग का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2500, ये हो गया फर्स्ट n ऑड नंबर का ये 1 से लेकर 99 तक में जोड़। अब इसको आप एक एक करके निकालिए। ये देखिए दिया 271 टर्म दिया हुआ है, इसमें क्या करना है आपका, तो 271 जो टर्म है वो क्या होगा, तो यहाँ पे n दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो क्या करेंगे 271 का स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी 70th टर्म दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 77 का स्क्वायर कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। और लेकिन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि 1 से लेके आपका 179 तक है, तो इसमें 179 तक में क्या है कि ये आपका लास्ट डिजिट दिया हुआ है इसमें, लेकिन टर्म्स नहीं है, तो टर्म्स के लिए क्या कहा था 179 + 1/2, तो 180/2 ये हो गया आपका 90, तो 90 का स्क्वायर जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपका इसका आंसर है, समझ गए। अब आते हैं कि अब आपको ये खुद से सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व करिए और आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस आपको भी करनी होगी साथ साथ। नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल जो हम है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तब देखिए पहले क्या होता है कि डेसिमल में किसी नंबर को समझते हैं। जैसे एक नंबर है 3.14272727, तो ये क्या है नंबर जो कि बिफोर डेसिमल है, ये है नंबर आफ्टर डेसिमल। इसको 1 2 1 4 2 7 अलग अलग पढ़ेंगे, 2727। तो ये नंबर देखिए 1 4 रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार आया, तो इसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेकरिंग नंबर। और ये रिपीट हो रहा है बार बार 2727, तो इसे कहेंगे रेकरिंग और रिपीटिंग नंबर, ठीक है। जो रेकरिंग और रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या है, रूल क्या है, पहला रूल है पुट एज मैनी 9 इन डिनोमिनेटर एज मैनी डिजिट आर रिपीटिंग। जितना भी डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, उस उतना नंबर पे आपको क्या करना है, नीचे 9 लगाना है। लेकिन अब देखिए कितना बार रिपीट हो रहा नहीं पता, तो
तो उतना बार नहीं लगाना है, क्या करना है उसके ऊपर बार लगाना है। जैसे 0.4 बार रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसके ऊपर 0.4 बार करेंगे, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, अब लगाएंगे कि 4 लिखेंगे और नीचे में लगाएंगे 9, समझ गए, और एक ही ऊपर में, तो ये रिपीट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 131313 रिपीट हो रहा है, तो पहले इसको बार में कन्वर्ट करेंगे 0.13 पर बार, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर 13 लिखेंगे, नीचे 19 में बार के नीचे कितना डिजिट है 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5257 है, तो ये क्या होगा 0.257 पर बार, तो ये क्या हो गया कि 257 नीचे में 3 डिजिट, बार के नीचे 3 डिजिट है तो 3 बार 9 देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका रूल 2 क्या कहता है कि रूल 1 के साथ में अगर पुट एज मैनी जीरो एज द नॉन रिकरिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल। अब देखिए इस चीज़ को समझिए आप, तो पहले समझिए फिर आपको इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए 0 है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और इसके बाद ये रिपीट रहता है, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे, कैसे 0.13 पर बार, समझ गए। इसको जब बार में कन्वर्ट करेंगे कैसे होगा 0.16 पर बार, क्योंकि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए रूल क्या कहता है कि हम सबसे पहले जो ये नंबर है इसको लिखेंगे ऊपर टोटल नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग पार्ट बिफोर और आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के पहले 0 है तो डेसिमल के पहले 0 का वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या नॉन रिपीटिंग पार्ट 1 है, तो इसको घटाएंगे, किसको, तो सिर्फ 1 घटाएंगे बाय। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या है कि रूल 1 जो पहले था हमारा, जिसके ऊपर बार है उतना 9 दिए, उसके बाद क्या करेंगे कि जिस पर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं जिस पर बार नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा, उतना 0, तो क्या हो गया 12/90 इसका आंसर। इसमें देखिए क्या है कि पहले हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर माइनस डेसिमल के पहले और बाद में जो भी नंबर है, पहले 0 इसकी वैल्यू नहीं है तो 1, तो माइनस करेंगे उस चीज़ को बाय, बार के नीचे कितना नंबर है 1, और डेसिमल के बाद में क्या है कि जितना भी नॉन रिपीटिंग पार्ट है तो 1 है तो उतना 0, तो क्या हो गया 15/90। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जैसे इसको लोएस्ट में करेंगे तो इसको कट करेंगे, ये भी कर सकते हैं, जैसे इसको करके दिखा देता हूँ आपको। क्या हो गया 5 3 जा 15, और ये आपका हो गया 5 1 जा 5 4 नहीं, इसको कट करके दिखाते हैं, तो हो गया आपका 5 3 बार में और 30, और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, ये चीज़ अब इसको आप करेंगे तो क्या है कि देखिए 0.245 है, तो इसको पहले आप करेंगे 0.245 रिपीट हो रहा है तो बार। अब इसको कैसे सॉल्व करना होता है, टोटल नंबर 245 माइनस पॉइंट के पहले आगे जो भी नॉन रिपीटिंग है उसको घटाना है बाय, कितना बार के नीचे नंबर है 2, और पॉइंट के बाद कितना नंबर जिससे बार नहीं है वो है ये, तो 243/990। अब इसमें देखिए इस सब को आप सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आप लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है देखिए इस चीज़ को अब बनाते हैं कि 1.33, तो इसे लिखेंगे 1.3 पर बार। तो हमने क्या पढ़ा था, टोटल नंबर, ठीक है, माइनस पॉइंट के पहले या बाद में जो भी नॉन रिपीटिंग पार्ट है वो, तो पॉइंट के पहले क्या है, पॉइंट के बाद नहीं, पॉइंट के पहले -1। अब ये हो गया 9, क्योंकि एक ही रिपीटिंग, लेकिन पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग नहीं है, इसलिए 0 नहीं लगेगा, इसलिए क्या हो गया 12/9। इस चीज़ को देखिए 2.4567 पर बार, तो क्या हो गया 24567 माइनस
क्या हमने बताया, जो नॉन रिपीट टोटल नंबर में जो भी नॉन रिपीटिंग पार्ट है 2, 4, 5, चाहे डेसिमल के आगे हो या डेसिमल के बाद हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस टोटल को घटाएंगे बाय, ये देखिए कितने बार के नीचे कितना नंबर है 2, तो 99, और डेसिमल के बाद कितना नंबर है जो रिपीट नहीं हुआ 2, तो 00 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो 2, 3, 4, 2 बाय 9900। अब इसको आप सॉल्व करके क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, रिप्लाई करना है। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये आपका प्रॉपर सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज़ आप समझिए टोटल की, इसका एक ही फार्मूला क्या है कि टोटल नंबर जो भी नंबर दिया गया उसमें से नॉन रिकरिंग पार्ट जो है वो आपको देना, चाहे वो दशमलव के पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन रिपीटिंग पार्ट को घटाना है। और उसके बाद जितना भी बार के नीचे डिजिट है उसमें 99 देना है, और उसके बाद डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है जो कि रिकरिंग नहीं है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको उसमें आपको 0 लगाना, ये रिकरिंग नहीं, यहाँ पे नॉन रिकरिंग होगा, जो नॉन रिकरिंग है वो आपका 0 लगा देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नंबर सिस्टम के नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं।